कैसा मैच बॉक्स है? ये बिल्कुल तेरी शक्ल की तरह है। क्या मरने की उम्र में मैच बॉक्स बनाने चली है तू? ले अपनी शक्ल देख, अगली बार पूरा भरा होना चाहिए। देखा कैसे भर गया ये? हाँ? इसीलिए जवान लड़की से काम करवाना चाहिए। लड़की जितनी जवान हो उतना ही ज्यादा काम करती है। तो ये ले, तू तो नाराज हो गई। क्यों, सही कहा ना? ए चल ला। अरे सुनो, टोकरी भर गई है, फिर भी तुम डाले ही जा रहे हो। क्या कहा? कैसे नापा जाता है अच्छी तरह से जानता हूँ, और तू मुझे सिखाना बंद कर। ए चुपचाप खड़ा रहे, आंखें क्या दिखा रहा है? मैंने तुझे कहा था ना, आज ये दाढ़ी वाला मार खाने वाला है। क्यों रे? गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत का तू मजाक उड़ाता है? हाँ? आज तुझे मैं तमीज सिखाऊंगा। क्यों मुंह गिरा कर बैठा है? 200, शायद गुस्से में है। 300। हाँ, एक दिन काम पर भेजा था, ये वहाँ भी लफड़ा करके आया। तुम्हारी नौकरी छुड़वा कर खाने के वांदे कर दिए। दीदी, हमने खाने के वादे नहीं किए हैं, हमने खाने का इंतजाम किया है। पूछो इससे, कोई और नहीं खा सकता है ना भांजे? मामा चुप। देख भाई, वो गांव की औरतों का मजाक उड़ा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। उसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे, छोड़ के गलती कर दी। तुम्हें 9 महीने तक अपने कोख में रखा, बड़ी भारी गलती कर दी मैंने। माँ, थोड़ा चुप रहो ना। भाई, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? भाई, तू जो कहेगा मैं मानूंगा, लेकिन माँ की कही एक बात भी नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, कल तुम कहीं मत जाना, लड़की देखने जाना है तुम्हें। क्या कह रहे हो? तुम इसके लिए लड़की देखने जाओगे? तुम अगर लड़की देखने जाओगे ना, तो तुम्हें बीच सड़क पर बांध कर मारेंगे। सुन मेरे भाई, तू बेशक कोई भी लड़की देख, मैं शादी कर लूंगा। बस मेरी एक शर्त है, लड़की ये मत करो वो मत करो ऐसी ना हो। और एक बहुत ही जरूरी बात, वो मेरी माँ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देख लड़की मिलती भी है या नहीं। भाई, मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही देख के आ जाना। बेटा, उसके घर वालों से अच्छे से पेश आना। पसंद उसने की है और लड़की देखने हम जा रहे हैं। क्या कहा? जो लड़की मैंने देखी वो तुम्हें भी पसंद आएगी और उसे भी पसंद आएगी। क्यों, गांव के सभी लोग भी उसे पसंद करेंगे। बस लड़की के घर वालों को अपना गोविंद पसंद आना चाहिए। क्यों पसंद नहीं आएगा? आखिर वो हमारे अर्शा नाडू का लड़का है, लड़की को पसंद करना ही होगा। हाँ? सुनो दीदी, गोविंद के लिए लड़का देखने जा रही हो, हमें नहीं ले जाओगी? आप लोगों के आने की क्या जरूरत है? बहन जी, सिर्फ हम अकेले नहीं आ रहे, और भी हैं। माँ, इन लोगों के साथ जाएंगे तो लड़की वाले लड़की देंगे। मुन्नू स्वामी, 1-2 लोगों के जाने से लड़की नहीं देंगे, सब जाएंगे तो ही काम बनेगा। मुन्नू, तुम सिर्फ अकेले आते तो मैं लड़की दे देता। अब अर्शा नाडू के लोग लेकर आए हो इसलिए मैं डर रहा हूँ। सुनो मुन्नू स्वामी, सिर के बाल काटे जाएं तो अच्छा लगता है, लेकिन उखाड़े जाएं तो दर्द होता है। वैसे ही लड़की की शादी होते वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद उसे क्या दर्द सहना पड़ेगा ये बाद में पता चलता है। मामा एकदम सही है। चुप रहे सही के बच्चे। पल्लवी, यहाँ आना। जी पिताजी। लड़की तो बहुत सुशील है। बेटी, ये लोग तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं, क्या तुम इस परिवार में शादी करोगी? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन पिताजी मेरी आपसे एक शर्त है, आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। जिसे ये बात मंजूर हो मैं उससे शादी कर लूंगी। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम्हारे पिताजी जरूर हमारे साथ रह सकते हैं, तुम सिर्फ हाँ कहो।
पल्लवी, मैंने तुम्हारी शादी की बात की तो तुम मेरे बारे में सोचने लगी। देखा भाई, ऐसी बेटी के लिए मुझे कैसा लड़का ढूंढना चाहिए। अभी मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकता, अपने दामाद के बारे में जानने के बाद ही बताऊंगा। मतलब ये लड़की नहीं देंगे? क्यों मुथैया, लड़का देखने जा रहे हैं हम, साथ में इस गुंडे को क्यों लाए हो? अरे इस गांव का ये बड़ा लुच्चा लफंगा है, सब कुछ जानता है, इसलिए मैं इस बेवकूफ को साथ लाया हूँ। ये बात है। ये बड़ा समझदार है। हाँ। सिर्फ आप ही ने मुझे सही पहचाना है मामा जी। हाँ। भाई साहब, हाँ? 3 शरबत देना। हाँ देता हूँ। तुम्हारी शरबत बहुत फेमस है, कई लोगों से सुना है। सही कहा आपने। भाई साहब, हाँ? ये अर्सनाडु का गोविंद कैसा लड़का है? मतलब क्या है ना बेटा, मान लो तुम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, है? तो तुम जानना चाहोगे ना कि वो लड़का कैसा है। तुमसे उस लड़के का कैरेक्टर पूछ रहे हैं मामा। सही कहा। अच्छा, कैरेक्टर। इस अंगूठे में कैरेट कम हो सकता है, लेकिन उस लड़के के कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। वो क्या है? थोड़ा सा गुस्से वाला है, बस और कुछ नहीं। उससे गुस्सा बहुत आता है। वो ना, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन शांत है वो। है? कोई गुस्से वाला बोल रहा है, कोई शांत बोल रहा है। बात करने गए तो मार देगा क्या? सुनिए, वो बिना मारे बात नहीं करता। कोई कहता है बार बार गुस्सा होता है, कोई कहता है बहुत शांत है। पता नहीं असलियत में उसका कैरेक्टर कैसा है। सुनो मुथैया, हम जो लड़का सुनो देखने आए हैं वो ये है। बेटा, मुझे पैसे दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। पैसे नहीं दूंगा दादी माँ, खाना खिलाऊंगा तो खाओगी ना? हाँ हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे, होगा तुम्हारा पुण्य हो, यहाँ तुम पर हमारे मस्ती लिए हम देवता हो। चलिए। क्या सोच रहे हो मुथैया? यही वो लड़का है। वो मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? लड़की का बाप है भांजे। वो तो ठीक है, एक इंसान से पूछे ना, पूरे गांव से क्यों पूछ रहा है? वो क्या है ना मामा, मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन जो करता हूँ दिल से करता हूँ। छोटी मोटी चीज नहीं करूँगा, कुछ बड़ा ही करूँगा। सही बात है। मेरे बारे में इतनी पूछताछ करके मेरी बेइज्जती की, मैं तो उनसे कह दूंगा, ना मुझे आप पसंद हो, ना ही आपकी बेटी पसंद है, और ना ही आपका गाँव पसंद है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अच्छा मामा, एड्रेस पूछो। ए भाई रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव के आदमी ने मेरे भांजे का नाम पूछ लिया। वो जो बस स्टैंड पर सामान उठाते रहता है ना, वो पागल मुथैया। उसका घर कहाँ है बताओ, उसके घर का पता बताओ। क्या बोला? अपने जैसा मुझे भी पागल समझता है? ये हमारे मामा है और चम्मानाडु के भविष्य है। वो उम्र में बड़े हैं, भगवान के रूप में हैं, और उन्हें पागल कहता है तू? तेरी तो। अरे रुको रुको रुको। मैं खेत में जा रहा हूँ, लौट के वापस आऊँ ना तो तू इधर दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो तेरी तो। अरे बाप रे। क्या आप भी मामा, एक नंबर के फट्टू हो। चलो। छोड़ो ना मामा, उसकी बात को दिल पे मत लो। ऐसी बात नहीं है भांजे, अगर वो मुझे 2 लाफे मार देता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी भांजे। मैं समझा नहीं भांजे। तुम भी ना मामा, जाने दो, सुन नहीं पाओगे। ऐसी क्या बात है भांजे? उसने सही कहा। उस पापी ने राज की बेइज्जती कर दी। बहन जी देखो, यहाँ तो कोई हमारी आवाज ही नहीं सुनता, किससे पूछूं भांजे? अरे मामा, ये देखो ये आदमी आ रहा है, इससे पूछो, और इस बार इज्जत से पूछना। सर, हाँ? वो बस स्टैंड पर जो सामान उठाने का काम करते हैं ना मुथैया सर, उनका घर कहाँ है सर? क्या कहा? मैं सर दिख रहा हूँ? पागल हो गया है? समझ में नहीं आता? अबे खाना खाता है या ईंट पत्थर चबाता है? मैं भेड़ बकरी चराने वाला हूँ और मुझे सर कह रहा है तू? मुझे सर कहेगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा, या फिर तू बड़ा हो जाएगा, या वो बड़ा बन जाएगा। चल भाग, नहीं तो तुझे काट के रख दूंगा। चल भाग। और मैं कितनी इज्जत से पूछूं, कोई सही जवाब ही नहीं देता। भांजे, इस गांव में सारे के सारे लोग पागल हैं भांजे। तुम ही पूछो, तुमसे डर कर जवाब देंगे। लड़की आ रही है। सुनिए। जी कहिए। क्या है? बोलिए, बोलिए ना। हमें क्यों रोका है? वो बस स्टैंड पर लोडर है ना मुथैया जी, उनका घर कहाँ है? ये तो तेरे घर का ही पता पूछ रहा है। तुम चुप रहो।
वहाँ पर तुम्हें क्या काम है? क्यों, क्या काम है बताऊंगा तो ही बताओगी? अनजान लोगों को घर का पता कैसे बता दे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लाए थे, इसलिए मैं उनसे मिलकर लड़की को। ऐसा क्या? तो लड़की के बाप से तुम्हें क्या अरे काम कुछ है? नहीं, अपनी बेटी के लिए हमारे भांजे को देखने आए थे, इसीलिए उनसे मिलना चाहते हैं। वो मेरी तरह जबान लड़ाने वाली नहीं है, ये खड़ी है ना, बस ऐसी ही है। अगर लड़की ऐसी हो तो तुम्हारे गांव को प्रणाम करके लड़की को ब्याह के ले जाऊंगा। तो जल्दी से इस गांव को प्रणाम कर लो, जिसे देखने आए हो वो यही है। एक नजर में क्या मुझे हुआ, पास भी था, दिल किधर गया। सुनो, इसके बाप ने हमारे गांव की बेइज्जती की थी। छोड़ो ना मामा, हम इसके पिताजी की कर देंगे। तो फिर ये लड़की ये मेरी बीवी बनेगी।